So in the last lecture we have discussed some questions of electrochemistry और उसी में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. सो आइए देखते हैं क्वेश्चन. सो हम लोग क्वेश्चन 28 तक हम लोग देख चुके थे. क्वेश्चन नंबर 32 है एक्सरसाइज 1 का. लेट अस सी इसका सॉल्यूशन क्या होगा. क्वेश्चन अपने पास ये है. तो सबसे पहले सबसे बेसिक नस्ट इक्वेशन अपना यूज करने यहाँ पर है. आइए देखते हैं. आपको पता है एसआरपी पता है आपको. ओके एसआरपी पता है आपको. जिंक यहाँ पर है अपने पास. इलेक्ट्रोड एक कैडमियम है. दोनों का एसआरपी पता है, कोई दिक्कत नहीं है. ईएमएफ ऑफ द सेल सेल दिया गया है, उसका आपको निकालना है. ईएमएफ क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है. बताओ नस्ट इक्वेशन क्या होता है अपने पास. तो ई सेल इक्वल टू दिस इज ई नॉट सेल होगा माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू होगा. दिस इज आवर नस्ट इक्वेशन. हमको ये निकालना है, ये पता होना चाहिए आपको ये क्या है. आइए हम यहाँ पता कर लेते हैं बगल में. तो ये अगर हम बात करें ई नॉट सेल कितना होगा, तो आप ये जानते हो दिस इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट होगा. राइट में कौन है सेल का, राइट में कौन है, कैडमियम है. कैडमियम का एसआरपी क्या है, यहाँ देखो दिया गया है माइनस 0.403. एसआरपी ऑफ एनोड हाफ सेल. तो जिंक वाले का एसआरपी यहाँ देखो दिया गया है. तो माइनस यहाँ भी तो प्लस हो जाएगा. 0.763 0.763. इसको हम सॉल्व करते हैं. सो उल्टा है, इसको यहाँ पुट कर दोगे आप. 0.36 माइनस 0.059 बाई एन का वैल्यू क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. तो देख रहे हो यहाँ पर आप जिंक से जिंक 2 प्लस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो बन जाएगा कैडमियम बन जाएगा. तो यहाँ 2 हो जाएगा. फिर ये लॉग होगा. रिएक्शन यहाँ आपको लिखना होगा है ना, व्हाट इज नेट रिएक्शन. तो यहाँ हम बगल में दिखा दे रहे हैं यहाँ रिएक्शन क्या होगा इसका. सो आइए देखते हैं नेट रिएक्शन क्या होगा. यहाँ बगल में आप देख लो. एनोड में रिएक्शन क्या होगा, तो एनोड में दिख रहा है आपको जिंक से बन रहा होगा जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा. कैथोड पे क्या रिएक्शन है, तो कैडमियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये अपना बनेगा कैडमियम. दोनों ऐड करो सच दैट इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ तो बराबर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो ही जाएगा. और ये पास जिंक होगा, कैडमियम प्लस 2 होगा, कैडमियम प्लस Zn प्लस 2 होगा. ये अपने पास एक्वस, ये भी एक्वस, ये सॉलिड और ये भी अपना सॉलिड है. तो सॉलिड का तो आपको यहाँ दिखाना होता नहीं है, केवल एक्वस में कौन कौन है, तो जिंक प्लस 2 है और Cd प्लस 2 है. इसका कंसंट्रेशन आपको पता ही है, पुट कर देना है. सो दिस वन इज 0.36 माइनस वी कैन राइट 0.06 बाई 2 लॉग क्या आएगा इसका वैल्यू. और चूंकि यहाँ 0.059 ही है तो उस भी हम लोग यहाँ पर यहाँ 0.0 है ना, ये जो पार्ट यहाँ लिखे थे हम इसको हम नॉर्मली वही लिख दे रहे हैं 0.059, क्योंकि इसको हमको पूरा सॉल्व करना नहीं है, उसी फॉर्म में आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है. लॉग कंसंट्रेशन जिंक 2 प्लस से कितना होगा, तो जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.004 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cd 2 प्लस, तो 0.2. बस काम खत्म. अब चूंकि आंसर में यहाँ देखो सब में प्लस में दिया है, तो इसको अभी हम प्लस में अगर लाना चाहते हैं यहाँ बीच में प्लस, तो उसके लिए इसको बदलना होगा. तो 0.059 होगा बाई 2 यहाँ अपने पास 5 तो है ही, ठीक है. दिस इज लॉग हो जाएगा
0.2 बाई 0.004, ये अपने पास आंसर है। आप एक बार चेक कर लो कौन सा सही मैच हो रहा है अपने पास। तो आई थिंक ये डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 0.36 प्लस 0.059 बाई 2 लॉग 0.2 बाई 0.004। ओके, तो ये अपना 32 नंबर हुआ। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आई थिंक ये क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, यहाँ भी इस्तेमाल बस नस्ट इक्वेशन का ही है, तो ज़्यादा दिक्कत यहाँ भी आपको नहीं होगा। ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन सिमिलर था, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए अगर हम, तो ये अपने पास सेल दिया है, ओके, और इस सेल का आपको ई सेल पता है, कितना दिया गया है आपको, E1 दिया गया है, ठीक है। कंसंट्रेशन वगैरह भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज 1 मोलर, मतलब ये हुआ कि एक तो अपने पास ये सेल दिया है, इसका कंसंट्रेशन पता था अपने पास, तो इसका ई सेल आपका E1 होगा। अगर हम कंसंट्रेशन बदल दे तो पूछ रहा है कि उस सेकेंड वाला जो अपने पास सेल हो कंसंट्रेशन बदलने के बाद उसका जो ई सेल होगा दैट इज E2 है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा ये पूछ रहा है आपको। तो यहाँ अप्लाई करना होगा आपको नेक्स्ट इक्वेशन। देखिए ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस 0.059 बाई n होता है log Q। तो E0 सेल तो दोनों, चूंकि दोनों का एनोड कैथोड बदल नहीं रहे हैं, तो E0 सेल दोनों का सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। n भी कांस्टेंट सेम ही रिएक्शन होगा, तो n नहीं बदलेगा, बस यहाँ कंसंट्रेशन बदलना आपको है। तो पहले वाले में देख लो कि रिएक्शन एक बार हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए Zn प्लस Cu2 प्लस ये बन जाएगा आपका Cu प्लस Zn2 प्लस, ये अपना रिएक्शन होगा एक्वस मीडियम में आयंस। तो यहाँ हो जाएगा Zn2 प्लस और Cu2 प्लस, नो प्रॉब्लम। आप एक बार पुट करके देख लो, कंसंट्रेशन पुट करके देखो क्या आ रहा है। E1 जो अपने पास आ रहा है दैट इज E0 सेल माइनस 0.059 बाई n होगा लॉग कंसंट्रेशन Zn2 प्लस का क्या दिया हुआ था पहले, उसको चेक करो आप। तो यहाँ से बनेगा Zn2 प्लस और इसके बराबर ही होगा 0.01, दिस इज 0.01 बाई कॉपर 2 प्लस। कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या लिखोगे आप, तो यहाँ से बनेगा CuSO4 से बना होगा, तो 1 हो जाएगा, E1 हो गया, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा हम इसको। और E0 सेल 0.059 बाई n log 10 टू दी पावर माइनस 2 है। तो अगर इसको थोड़ा हम और भी सॉल्व कर दें तो E0 सेल हो जाएगा 0.059 बाई 8, तो 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा रिएक्शन में, ये -2 आगे आएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। हाउ मच, E0 सेल प्लस 0.059 आएगा, ओके, ये आ जाएगा अपना E1। E2 कितना होगा उसको भाई देख लेते हैं बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर E2 निकालना आपको है तो उसके लिए हमको कंसंट्रेशन देखना होगा। कंसंट्रेशन क्या लिया गया था, तो रिएक्शन तो वही होगा अपने पास, फिर से नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो। E2 इक्वल टू क्या होगा, E0 सेल सेम ही रहेगा, माइनस 0.059 बाई n का वैल्यू 2 होगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस, यहाँ से बना होगा देखिए 1 मोल है, ये 1 हो गया, बाई कॉपर 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस यहाँ से बना होगा 0.01 हो जाएगा, 0.01। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो E0 सेल माइनस 0.059 बाई 2,
ये हो जाएगा log 10 to the power 2, 2 आगे आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 log 10 तो 1 हो जाएगा। ये अपना E2 आ गया जी, ठीक है। देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कौन क्या होगा अपना सही आंसर। तो यहाँ अगर देखें हम लोग तो E1 जो अपने पास है और ये अपना E2 है, कौन सा वैल्यू बड़ा है? तो जाहिर सी बात है अपना E1 बड़ा है E2 से, तो यहाँ देख लो E1 बड़ा है E2 से, तो पहला अपना सही हो जाएगा। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 32, 33 हो गया, 39 नंबर भी यहाँ पर ही है। आइए हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर ही आपको करेक्शन करना है इसमें, तो वो बन जाए क्वेश्चन अपना। आइए देखते हैं यहाँ पे करेक्शन क्या है। करेक्शन ये है अपने पास कि ये नेगेटिव होगा जी, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, करेक्ट। बाकी सब सही है ना, बस ये नेगेटिव साइन यहाँ छूट गया था, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपना सॉल्यूशन है 1 मोल पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन सबका 1 मोल है सबका। कॉपर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्राइट है, दिख रहा है आपको, और यहाँ मर्क्यूरस नाइट्रेट है, और यहाँ मैग्नीशियम नाइट्रेट है, ठीक है। तो अब ये सबको इलेक्ट्रोलाइज किया गया बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। द वैल्यू ऑफ SRP, बोला तो है SRP बोला है, लेकिन यहाँ दिखाया है, देख लो आप, Ag से Ag प्लस दिखाया है, मतलब ये तो ऑक्सीडेशन दिखाया है। तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ इसको बना दिए हैं माइनस करके, क्योंकि सिंबल जो है इस्तेमाल किया था 0 से +1, मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ दिखा रहा था, इसीलिए इसको हम नेगेटिव कर दिए। तो SRP अगर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दो SRP क्या होगा इसका SRP हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो जिसको, SOP इसका ये होता है। SRP क्या होगा तो 0.8 होगा, ठीक है। इसका SRP क्या होगा, इसका SRP हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको नेगेटिव से, तो 0.34 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा SRP, तो इसका भी हो जाएगा 0.79 वोल्ट। इसका SRP कितना होगा, तो इसका SOP है, SRP माइनस हो जाएगा 2.37। तो यहाँ पूछ रहा है आपको, पूछ क्या रहा है आपको, विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द कैथोड, कैथोड पे कौन डिपोजिट पहले होगा, ऑर्डर क्या होगा। तो जिसका सबसे ज़्यादा SRP होगा वो पहले डिपोजिट होगा। सबसे ज़्यादा SRP किसका होगा, सबसे ज़्यादा SRP है दिस वन, सबसे पहले डिपोजिट कौन, सिल्वर हो जाएगा डिपोजिट। इसके बाद कौन डिपोजिट होगा, तो इसके बाद अपने पास मरकरी डिपोजिट, मरकरी। फिर कौन होगा, तो कॉपर। तो इन लोग का SRP पॉजिटिव है 0.8, 0.34, 0.79, तो इन लोग डिपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीशियम डिपॉजिट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका SRP नेगेटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगा। तो अपने पास ये सही हो जाएगा सिल्वर, मरकरी एंड कॉपर, सिल्वर, मरकरी एंड कॉपर। ओके, नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ अगला क्वेश्चन अपने पास है, दिस वन इज 75 नंबर। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल मेक्स यूज ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट एंड पोरस ग्रेफाइट, है ना। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखो, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज लेस देन यूनिटी, बिल्कुल सही है। फ्यूल कोई भी अपने पास अगर सेल है तो एफिशिएंसी 100% तो नहीं होता है, उससे कुछ कम ही होता है ना। तो ये भी कम होता है ड्यू टू पोलराइजेशन एट इलेक्ट्रोड्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड देखो, इलेक्ट्रिकल वर्क, है ना, assuming the cell to be working reversibly may be represented as
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी रिलेशन अपने पास सही है जी। आपको पता ही है नेगेटिव ऑफ वर्क होता है तो कितना यूजफुल वर्क करेगा, और डेल्टा जी किसके बराबर होगा, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। तो रिलेशन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कर दोगे दोनों को तो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ स्टेटमेंट सारा सही है।